नमो नमो वजायाणां नमो लोये सवसाहुणां ऐसो पंच नमोकारो ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानां च सवेसी परमंगः वै मंगलम् मंगलानां च सवेसी परमंगः वै मंगलम्। बत्तीस शुभ योग संग्रह का जिक्र चल रहा है। अगला शुभ योग है सुविधि। सुविधि जिसका तात्पर्य है अपनी एनर्जी को पुण्य क्षेत्र में इन्वेस्ट करना। हम अपनी एनर्जी को पाप क्षेत्र में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, पुण्य क्षेत्र के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। शुभ योग संग्रह का सूत्र अपनी एनर्जी को पुण्य क्षेत्र में इन्वेस्ट करें। एक बार अपनी आंखों के सामने अपने घर का चित्र लेकर के आए। देखें मेरे घर में पुण्य के क्षेत्र ज्यादा हैं या पाप के क्षेत्र ज्यादा हैं। मेरे घर में पाप के पॉइंट ज्यादा है या पुण्य के पॉइंट ज्यादा है। हर कमरे में अपनी नजर दौड़ाएं। निरीक्षण करें। मेरा अपना घर है, मेरे घर के अंदर पूजा स्थान ज्यादा है या टीवी स्थान ज्यादा है। मेरे घर के अंदर सामायिकें करने वाले ज्यादा हैं या मोबाइल चलाने वाले ज्यादा हैं। हाथ में माला 10 मिनट ही रहती है। मोबाइल हाथ में स्वाध्याय की पुस्तक, धर्म की पुस्तक आधा घंटा रहती है। स्मार्टफोन अब जब घर के अंदर
घर के हर सदस्य के हाथ में पाप के साधन ज्यादा हैं, तो नजर कौन सी बनेगी? नजर कैसी बनेगी? नजर पाप की बनेगी। इसलिए अपनी नजरों को यदि पापी नहीं बनाना है, तो घर में पुण्य के क्षेत्र बढ़ाओ, जिसमें आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर सको। क्योंकि एनर्जी इन्वेस्ट तो करनी ही करनी है। अब वो चाहे पाप क्षेत्र के अंदर हो, चाहे पुण्य के क्षेत्र में हो। पाप के क्षेत्र में एनर्जी इन्वेस्ट होगी, नजर पापी बनेगी, और एक बार यदि नजर पापी बन गई तो फिर उसे पाप के नजारे ही चाहिए। दुर्योधन की नजर पापी हो गई। दुर्योधन की नजर पापी हुई है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण, वो यह है, आंख होकर भी मां अंधी बनकर के रही। इसलिए कम से कम आपके पास आंखें हैं तो घर में अंधे बनकर के मत रहो। तुम अंधे बनकर के रहोगे, तुम्हारी संतान दुर्योधन ही बनेगी। धृतराष्ट्र की तो मजबूरी थी, जन्म से अंधा था। मां का दायित्व था संतान पर और ज्यादा ध्यान देने का। लेकिन गांधारी ने आंखों पर पट्टी बांध दी। परिणाम सुयोधन भी दुर्योधन हो गया। कोई जन्म से दुर्योधन नहीं हुआ है। जन्म का नाम दुर्योधन नहीं है। और कोई भी माता पिता अपने संतान का नाम ऐसा गलत क्यों रखेंगे? जन्म का नाम तो सुयोधन, सुशासन। लेकिन जब मां बाप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं तो सुयोधन को भी दुर्योधन बनना पड़ता है। बहुत गंभीर परिणाम आगे भुगतने ही पड़ते हैं। इसलिए आंखें मिलने के बाद आंखों पर पट्टी बांध करके घर के अंदर कभी मत रहो। घर के सदस्य कुछ भी करे और देख के नजरअंदाज करना, ये आंखों पर पट्टी बांधने के समान है। ये आंख होते हुए भी अंधे के समान जीना है। दुर्योधन की नजर पापी हो गई। और पापी नजर को कभी अच्छे लोग सुहाते नहीं हैं।
दुर्योधन को भी अच्छे लोग सुहाने बंद हो गए। दुर्योधन को सुहाता है तो शकुनी सुहाता है। दुर्योधन को भीष्म पितामह नहीं सुहाते, दुर्योधन को कृपाचार्य नहीं सुहाते, दुर्योधन को श्री कृष्ण नहीं सुहाते, दुर्योधन को शकुनी सुहाता है। इसलिए अपनी नजरों को कभी पापी मत होने दो। नजरें पापी हो गई तो पाप शुरू होंगे ही होंगे। इसलिए कम से कम घर का एटमॉस्फियर, घर का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि घर में रहने वाले की नजर भोगी की नहीं, योगी की होगी। वातावरण अगर वैसा मिलता नहीं है, जहां पर परिवार के सदस्य अपनी एनर्जी पुण्य क्षेत्र में इन्वेस्ट कर सके, पुण्य क्षेत्र में लगा सके, तो फिर नजर भोग की बनती है और एक बार भोग वासना के बादल बन जाते हैं तो उन बादलों को बरसना ही है। और समय से पहले भोग वासना के बादल बनने लग गए। और यही कारण है कि भागने और भगाने का सिलसिला चालू हो जाता है। इस सिलसिले को खत्म करना हो तो घर का वातावरण पुण्य क्षेत्र के अंदर तब्दील करना होगा। और जब तक पुण्य क्षेत्र में तब्दील होता नहीं, जब तक पाप का क्षेत्र घर में रहता है, हर रूम के अंदर पाप क्षेत्र है। पुण्य का क्षेत्र तो एक लिमिटेड होगा, लेकिन पाप के क्षेत्र तो घर में अनलिमिटेड है। वरना श्रावक के घर के अंदर होम थिएटर का क्या काम? श्रावक के घर के अंदर होम थिएटर का क्या काम? लेकिन नजर भोग की, इसलिए बड़े खुशी खुशी पूजा का क्षेत्र बने या ना बने, पुण्य का क्षेत्र बने या ना बने, होम थिएटर जरूर बनना है। जब अपनी लाइफ स्टाइल ऐसी हो जाए, जीने की शैली ऐसी हो गई, तो एनर्जी पुण्य क्षेत्र में तो कम इन्वेस्ट होती है, पाप क्षेत्र में एनर्जी इन्वेस्ट होती ही रहती है। कोई हाथ में स्मार्ट फोन लेने से लाइफ स्मार्ट नहीं होती है। हाथ में लग्जरी फोन लेकर के घूमने से लाइफ लग्जरी नहीं बनती है।
लाइफ स्मार्ट तो तब होती है जब हम अपनी एनर्जी को पुण्य क्षेत्र के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। बाहर, घर के बाहर क्या दिखेगा, क्या सुनाई देगा, अपने कंट्रोल में नहीं है। लेकिन घर के अंदर मैं बुरा नहीं देखूंगा, ये तो अपने कंट्रोल में है। बाहर बाजार के अंदर कैसा दिखेगा ये अपने कंट्रोल में नहीं है, लेकिन घर के अंदर मैं बुरा नहीं देखूंगा। ये तो अपने कंट्रोल में है। और जब रात को 12-12, 1-1 बजे तक स्मार्टफोन देखोगे, अच्छा देखोगे या बुरा देखोगे? ठीक है, जो ऑफिस का काम घर बैठ करके करते हैं या जो पढ़ाई कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन बिना मतलब के रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक हाथ में स्मार्टफोन है, वो देख रहे हैं, अच्छे देखने वाले बहुत कम मिलेंगे। पहले भी बोला था, बुरा देखते देखते सोएंगे, गलत देखते देखते सोएंगे तो ख्वाब भी गलत ही आने। इसलिए बाहर पर हमारा कंट्रोल नहीं है, बाजार पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन घर के अंदर तो हमारा कंट्रोल होना ही चाहिए कि घर में बैठ करके बुरा देखूंगा नहीं, बुरा सुनूंगा नहीं। यदि घर को पुण्य क्षेत्र में कन्वर्ट करना हो, आपके घर के अंदर कोई आया, आपको गंदगी खिलाने लगा, कचरा खिलाने लगा, मुंह से तो भोजन दिन में 2 या 3 बार होता है, लेकिन कानों से भोजन तो चलता ही रहता है। मुंह से भोजन करते हैं, पेट बहुत जल्दी धाप जाता है, लेकिन कानों में भोजन डालो, कान कभी धापते नहीं है। आपके जान पहचान वाला आया है, अड़ोसी पड़ोसी आया है, और वो आपके कानों को गंदगी का भोजन खिलाने लगा, कचरा खिलाने लगा, अड़ोस पड़ोस का कचरा ला करके। किसी की बुराई करने लगा है, किसी के बारे में अफवाहें उड़ाने में लगा है, आपको वो कचरा खिला रहा है, खाना चाहिए। खाते हो? खाना नहीं चाहिए, लेकिन खाते हो। अब तक तो खाते आए, आगे और खाना चाहोगे कचरा? अगर आगे कचरा नहीं खाना है तो जब कोई आपको गंदगी परोसे, कचरा परोसे, तुरंत कह दो आज मेरा उपवास है कान का।
फिर अगला मनवार नहीं करेगा। कहीं आप गए हैं, आपका उपवास है, अगला एक बार बोला ये खा लो और आप कह दो आज मेरा उपवास है, तो फिर मनवार। तो जब कभी ऐसा प्रसंग आए, कोई किसी की बुराई करने लगे, किसी की खोटी पीटने लगे, उस समय कह दो आज मेरे कान का उपवास है। आपकी एनर्जी शुभ के अंदर इन्वेस्ट हो जाएगी। और यदि शुभ के अंदर एनर्जी इन्वेस्ट होती है तो अशुभ नाम कर्म खत्म होता है। इसलिए सीखो एनर्जी को शुभ के अंदर इन्वेस्ट करना। कम से कम मिनिमम एनर्जी अशुभ के अंदर इन्वेस्ट हो। और यदि वो कला आई नहीं, किसी ने थोड़ा सा कुछ बोल दिया, कान सुनने के लिए उत्सुक हो गए, उसके अंदर रस आने लग गया, तो अशुभ नाम कर्म। अब जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, किसी तीसरे पर्सन की चर्चा हो रही है, उसकी बुराई हो रही है, उसकी खोटी पीट रहे हैं, कभी ना कभी उसको पता लगना ही लगना है। और जब अगले को पता लगेगा तो उसकी भावना हमारे प्रति क्या होगी? जिसकी हमने बुराई सुनी है, क्योंकि बात आप लोग ही कहते हो दीवारों के भी कान। और जब उसको पता लगेगा तो उसकी भावना, उसके इमोशन आपके प्रति कभी सही होने नहीं है। और वो जहां भी होगा वहां से आपको नेगेटिव एनर्जी सेंड करेगा। सर्कल कैसे चलता है? जहां पर है, चाहे कितना ही दूर है, हजारों किलोमीटर वो दूर होगा, लेकिन वहां से बैठा बैठा वो आपको एनर्जी सेंड करेगा। और वो निरंतर फिर उसकी नेगेटिव एनर्जी अपने को प्रभावित करेगी, अपने ऊपर इफेक्ट डालेगी, और हम यहां से फिर वो नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया। परिणाम अच्छा खाते हुए भी, अच्छा पीते हुए भी बीमार रहने लग गए। इसलिए बहुत जरूरी पुण्य क्षेत्र को बढ़ाने की, कि मेरे आसपास के लोग जिनसे मैं ज्यादा मिलता हूं, जिनके साथ में ज्यादा रहता हूं, उनकी भावनाएं, उनके विचार कैसे हैं, ये जरूर चेक करते रहना चाहिए। कि जिनके साथ में जीवन जी रहा हूं, जिनके साथ में रह रहा हूं, आखिर वो किन भावों के अंदर रहते हैं। क्योंकि वो भावनाएं प्रभावित करेगी। अच्छे लोगों के साथ रहेंगे
तो अच्छी भावनाएं प्रभावित करेगी, बुरे लोगों के साथ जिएंगे तो बुरी भावनाएं प्रभावित करेगी। तो हमेशा प्रयास करते रहो अच्छी संगत का, कि मैं पुण्य क्षेत्र बढ़ाता जाऊं। मेरे घर में 3 कमरे हैं तो कम से कम 2 कमरे तो पुण्य क्षेत्र के होंगे, कि जिस घर में, जिस कमरे में जाते ही मेरी एनर्जी वहां इन्वेस्ट होगी तो पुण्य क्षेत्र। टीवी चाहिए घर में, एक टीवी से काम हो सकता है ना। आज से 40 साल पहले बिना टीवी से भी काम चलता था ना, फिर भी तो बड़े आराम से जीते ही थे। जब पाप के साधन जितने कम होंगे उतनी ही शांति होगी। और पाप के साधन जितने बढ़ते चले जाएंगे उतनी ही अशांति बढ़ती चली जाएगी। आप लोग कहते हैं दुनिया ने बहुत तरक्की की है, साइंस ने बहुत तरक्की की है, और इतनी तरक्की कर ली, इतनी तरक्की कर ली, चांद पर पहुंच गया, मंगल पर पहुंच गया, पता नहीं कहां कहां पर आदमी पहुंच चुका है। इतना विकास हुआ है, इतना विकास हुआ है कि यहां बैठे हुए अमेरिका वाले की बात हम सुन सकते हैं। रिश्तेदार कोई 7 समुद्र पार रह रहा है, उसको आंखों के सामने देख सकते हैं। पहले राजस्थान जाने में 3-3, 4-4 दिन लगते थे, अब तो 4 घंटे भी नहीं लगते हैं। कितनी ट्रेनें बदलनी होती थी, लेकिन इतनी तरक्की होने के बाद भी शांति बढ़ी है या अशांति बढ़ी है? तरक्की तो खूब हुई है, प्रोग्रेस बहुत हुई, लेकिन पीस नहीं मिला। और इसका मतलब सीधा सा है, साधनों के अंदर शांति है नहीं। क्योंकि साधन के अंदर शांति होती तो आज साधन कितने बढ़ गए। लेकिन साधनों के अंदर शांति है नहीं। शांति मिल सकती है तो वो साधना से ही मिल सकती है। और साधना उसी को कहते हैं, अपनी एनर्जी को धर्म के अंदर इन्वेस्ट करना, वो ही साधना है। जितनी जितनी एनर्जी हमारी धर्म के अंदर इन्वेस्ट होती है, वैसे वैसे साधना बढ़ती चली जाती है, और जैसे जैसे साधना बढ़ती है वैसे वैसे शांति का एहसास होता है।
साधन बढ़े, साधना कम हो गई। परिणाम स्वरूप सुविधा बढ़ने के बाद भी शांति कम हो गई। पहले घर का काम कोई नौकरानी नहीं होती थी, बाई नहीं होती थी करने के लिए, सारा हाथों से ही होता था। कहाँ साधन थे? और अब तो साधन इतने हो गए हैं कि घर के अंदर तो कुछ बनाना ही नहीं पड़ता। पहले तो सारे खाने पीने की चीजें घर के अंदर ही बनती थी, पापड़ बड़ियां पता नहीं क्या क्या सब घर के अंदर। और यहां तक भी बड़े से बड़ा घर के अंदर फंक्शन है या शादी समारोह है तो भी रेडीमेड तो बहुत कम, सब कुछ घर के अंदर ही। साधन सीमित थे लेकिन फिर भी बड़े आराम से हो जाता था, थकान नहीं होती थी। और आज काम घर में करने को कुछ नहीं है, फिर भी बीमारी से फुर्सत नहीं है। जैसे जैसे हॉस्पिटल बढ़े, बीमार बढ़ते चले गए। हॉस्पिटल की सुविधा कम थी तो बीमार भी कम थे। हॉस्पिटल बढ़ते चले गए, बीमार भी। मेडिकल साइंस ने कितनी प्रोग्रेस की है, बहुत प्रोग्रेस की, लेकिन फिर भी शरीर की तकलीफ कम हुई। और आज देख लो, हो सकता है पहले के 70-75 साल वाले तो बड़े आराम से घर का काम कर लेते हैं, लेकिन 30-40 वाले तो साधन ने न केवल साधना को कम किया बल्कि आलस को भी बढ़ा दिया। और आलस बढ़ा, साधन बढ़े, फुर्सत हुई। पहले तो एनर्जी काम के अंदर लगती थी, घर की साफ सफाई के अंदर लगती थी, घर के अंदर खाना बनाने में लगती थी। वो एनर्जी अब बच गई क्योंकि सारे काम वाले आ गए हैं। अब वो एनर्जी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होगी, तो फिर पाप में इन्वेस्ट होती है। और पाप में इन्वेस्ट होती रहती है। ऐसा था वेद ने कर्म का बंध होता रहता है और वही फिर उदय में आता रहता है। तो प्रयास होना चाहिए घर के अंदर ऐसा वातावरण बने, ऐसा माहौल बने जहां पर उस शुभ वातावरण के अंदर, उस अच्छे वातावरण के अंदर हम अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कर सकें। और शुभ के अंदर एनर्जी इन्वेस्ट होगी तो पुण्य का उपार्जन होगा। और पुण्य है तो सब कुछ अच्छा है। बहुत से लोग पुण्य का फल चाहते हैं, पुण्य का फल चाहते हैं,
अच्छा परिवार मिले, धन दौलत मिले, अच्छा बंगला मिले, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, ये हर कोई चाहता है और ये पुण्य के फल है। पुनश्च फलम इच्छन्ति पुण्यम न कुर्वन्ति। पुण्य का फल चाहता है लेकिन पुण्य करना नहीं चाहता है। पुण्य का पेड़ लगाना नहीं चाहता, पुण्य के पेड़ की सेवा नहीं करना चाहता, लेकिन उस पेड़ के फल खाना चाहता है। और पापस्य फलम न इच्छन्ति पापम कुर्वन्ति। पाप का फल नहीं चाहता। मैं बीमार पड़ूं ये कोई नहीं चाहता, मेरे घर के अंदर तकलीफ आए ये कोई नहीं चाहता। ये पाप के फल हैं। पाप के फल कोई चाहता नहीं लेकिन पाप करता है। पाप के बीज बोता है, पाप के पौधे की सेवा करता है, पाप के पौधे को बड़ा करता है। अब पेड़ बना है पाप का तो फल तो देगा ही देगा। तो अपनी स्थिति ऐसी, पुण्य करना नहीं चाहते, अच्छा करना नहीं चाहते, लेकिन अच्छा फल चाहते हैं। पाप का फल चाहते नहीं लेकिन पाप करते रहते हैं। ज्ञानी जन कहते हैं चाहने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता। पाप के पेड़ की सेवा की है, पाप का बीज वपन किया है, तो फल तो वैसा ही तुम्हें मिलेगा। पुण्यवानी सही है तो सब कुछ सही है। कब पुण्य का सूर्य ढल जाए क्या पता लगता है, और पुण्य का सूर्य अस्त हो गया तो अंधेरी रात आनी ही आनी है। और उस अंधेरी रात के अंदर पुण्य का सूर्य ढल चुका है, अंधेरी रात है, उस समय फिर कोई सहयोगी बनता नहीं है। द्रौपदी को पति के रूप में 5 पांडव मिले, एक से बढ़कर एक। युधिष्ठिर जैसा धर्मात्मा, अर्जुन जैसा धनुर्धर, भीम जैसा महाबलशाली, और पांडव द्रौपदी को कहते थे द्रौपदी हमारे रहते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जहां पर तेरे पसीने की एक बूंद गिरेगी वहां पर हम सब कुछ न्योछावर कर देंगे। और द्रौपदी भी अपने आप पर गर्व करती कि वैसे 5 पांडव हैं, ऐसे पति के रूप में मुझे मिले हैं तो मुझे चिंता की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब पुण्य का सूर्य अस्त हो गया, पाप का सूर्य उदय हो गया, तो द्रौपदी के कौन काम आया। उस सभा के अंदर पांडव बैठे हैं, भीष्म पितामह बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, बड़े बड़े महारथी बैठे हैं, लेकिन किसने बचाया द्रौपदी। जो पांडव कहते थे द्रौपदी मेरे रहते हुए तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं, द्रौपदी ने
जब अपनी सुरक्षा के लिए पांडवों की तरफ देखा तो पांडवों ने नजरें झुका ली। भीष्म पितामह की तरफ देखा, भीष्म पितामह ने मुंह मोड़ लिया। बंधु, जब अपना ही पुण्य खत्म हो जाता है तब कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं वहां पर युधिष्ठिर का धर्मात्मापना काम आया, न अर्जुन का धनुर्धर होना काम आया, न भीम का बलशाली होना काम आया। ऐसे समय में द्रौपदी का कोई काम आया तो उसका शील और सदाचार, उसकी अपनी पुण्यवाणी। और जब तक उसके हाथ ऐसे रहे, मुझे बचा लो मुझे बचा लो, तब तक कोई काम नहीं आया। और वही हाथ जब परमात्मा के अरदास में उठ गए तो द्रौपदी का बचाव हो गया। इसलिए पुण्य की प्रॉपर्टी बढ़ाओ। पुण्य की प्रॉपर्टी बढ़ाओगे तो तुम्हारी ये दूसरी प्रॉपर्टी भी काम आएगी। और दूसरी प्रॉपर्टी को बढ़ाते गए, लेकिन पुण्य की प्रॉपर्टी खत्म हो गई तो ये दूसरी प्रॉपर्टी भी कब खत्म हो जाती है पता भी नहीं चलता है। तो कम से कम ज्यादा नहीं तो प्रतिदिन 1 घंटा 2 घंटा उतना तो धर्म ध्यान के अंदर, पुण्य के अंदर अपना जीवन लगना ही चाहिए। क्योंकि ये तो सच है कि कोई किसी के काम आता नहीं है, निमित्त बन सकता है, लेकिन इंसान का अपना उपादान हो तो निमित्त अच्छा मिलेगा। और स्वयं का ही उपादान अच्छा नहीं तो निमित्त भी अच्छे मिलते नहीं है। तो जरूर जो छिन जाना है, जो छूट जाना है, उसकी तरफ जितना ध्यान लगाते हैं उसको जितनी मेहनत करते हैं, जबकि पता है छिन जाना है, छूट जाना है, तो कम से कम थोड़ा बहुत प्रयास जो हमारे साथ में जाएगा, जो आगे काम आएगा, न केवल आगे काम आएगा बल्कि इस जीवन में भी काम आएगा, उसको भी बढ़ाने की सोचो। और वो तब होता है जब हमारा जो भीतर का बल है, हमारी जो एनर्जी है, वो सद अनुष्ठानों के अंदर लगती है, पुण्य क्षेत्र के अंदर लगती